जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। कल आंसर की आया है और आप सब ने आंसर तो नहीं मिलाया होगा, लेकिन पीडीएफ आप सब तक ज़रूर पहुंचा होगा। जेएसएससी ने बताने का प्रयास किया है कि टाइगर अभी ज़िंदा है, ठीक है, यानी कि कभी भी आपको रिज़ल्ट का झटका दिया जा सकता है। अब नागपुरी वाले जितने लोगों को शिकायत थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने आंसर मिलाया है तो, कि क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि नागपुरी के बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, तो क्या न्याय हुआ उनके साथ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद है, कुछ लोग मैसेज करते हैं और कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग बोलते हैं कि कैंसिल कराने के लिए फिर से प्रोटेस्ट वगैरह किया जाए, बात किया जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है JLKM। अगर आप लोग उस ऐतिहासिक पल का गवाह बने थे, मैं उस प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ जो कि CGL JSSC ऑफिस के बाहर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। बहुत भीड़ वहाँ पर आई थी और उसमें बहुत सारे लोग JLKM सपोर्टर्स थे। हजारीबाग से जो कैंडिडेट थे उदय मेहता, वो भी आए थे, हम लोग उनसे मिले भी थे, हम लोगों ने चाय वगैरह भी साथ में पिया था। ठीक है, देवेंद्र नाथ महतो भी वहाँ पे आए थे। वो बात अलग है कि उनको लीड करने नहीं दिया गया, लेकिन उन लोगों ने अपना समर्थन इस प्रोटेस्ट को दिया था। लेकिन जब से परिणाम आया है, परिणाम आने के बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं और मैंने बोला है कि अब झारखंड की राजनीति बिल्कुल एक अलग दिशा में चलेगी। कहीं ना कहीं JLKM को भी ये बात समझ में आया है कि झारखंड में छात्रों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये छात्र वोट में कन्वर्ट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, उनको ये चीज़ पता चला है, एहसास हुआ है इस बार के परिणाम को देख करके। इसीलिए वो अपनी एनर्जी अब इन सब मुद्दों में इन्वॉल्व होकर के वेस्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका जो वोट बैंक एक खड़ा हुआ है, जो उनका वोट बैंक है, उसी को कंसोलिडेट किया जाए, उनके काम वगैरह को कराया जाए। ठीक है, और आगे प्रोसीड किया जाए। अगर वो ऐसा सोच रहे तो गलत नहीं सोच रहे हैं, सही ही सोच रहे हैं, क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा रेलेवेंट अब इस राज्य में नहीं रह गया है और इसका फ़ायदा जाहिर सी बात है जो सत्ता पक्ष है उनको ज़रूर मिलेगा कि निर्बाध होकर के वो काम कर पाएंगे। क्योंकि पिछले बार छात्रों ने बहुत परेशान किया था। ठीक है, कभी ट्विटर कैंपेन तो कभी ये वो प्रोटेस्ट। ठीक है, परेशान सरकार होते रही है पिछली बार, तो इस बार बिल्कुल निर्बाध होकर के काम ये लोग करेंगे। कुछ लोग, मैं कट ऑफ की वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में है कुछ लोग। अब क्या होगा ये तो समय बताएगा और हम लोग तो अपना जो पक्ष है वो सामने रख चुके हैं कि कुछ भी हो, अब कुछ भी हो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, जो भी रिज़ल्ट आएगा, चाहे रद्द हो नहीं हो, अब CGL हमारे जहन से बाहर हो चुका है, कोई फ़र्क अब नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हम लोग का स्टैंड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये स्टैंड अप है। वो अब इस लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ और देखा जाएगा। ठीक है ना, बाकी 10 तारीख को डेट है और ये सिलसिला चालू हो गया है, 3 से 10 गया है, फिर 10 तारीख से कौन सा डेट जाएगा ये देखने वाली बात होगी। एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़, जिससे स्टूडेंट वाकई में अपने आप को फिर से जीता हुआ मान सकते हैं, सिर्फ एक चीज़, कि कोर्ट से कुछ ऐसा फैसला आए। कोर्ट सिर्फ स्टे लगा देगा, इससे छात्रों की जीत नहीं होगी। कोर्ट से फैसला ये आना चाहिए कि एग्ज़ाम तो रद्द हो और साथ ही साथ सरकार को बिल्कुल सख्त रूप से एक टाइम फ्रेम दिया जाए कि आप CGL रद्द करिए और 6 महीना के अंदर आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल फेयर तरीके से कंडक्ट कराइए और इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करिए। इस तरीके का कोई निर्णय अगर कोर्ट से आ जाता है तो फिर माना जाएगा कि छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई। ठीक है, कुछ इस प्रकार का निर्णय अगर आता है तब, कि कोर्ट एक टाइम फ्रेम भी दे कि आप इतने दिनों के अंदर इस परीक्षा को कंप्लीट कराइए। बाकी जो लोग लीड कर रहे हैं, जो भी लोग कोर्ट में हैं, आप जानते हैं कि कोर्ट में कोई भी काम बिना पैसे का नहीं होता है। ठीक है ना, तो अगर किसी भी तरह का कोई सपोर्ट एग्ज़ाम फाइटर से इन लोगों को चाहिए तो आप लोग वीडियो बना करके सामने आकर के बोलिए। ठीक है, आप अच्छे वकील को वहाँ हायर करिए, आप लोग एटलीस्ट सामने आइए। ठीक है, सिर्फ पीछे से काम करने से काम नहीं चलेगा। एक वीडियो वगैरह बनाइए, जो भी आपको ज़रूरत हो छात्रों को बताइए और छात्रों को फिर से यूनाइट करिए, गोलबंद करिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए। ठीक है ना, या फिर बाद में
सब लोग बोलेंगे कि हम लोग अकेले पड़ गए थे, कोई सामने आया नहीं, इसलिए हम कोर्ट में सफल नहीं हो सके। तो इस तरीके का फिर बात बाद में नहीं होना चाहिए।